हेलो फ्रेंड्स, आज की ताजा खबरों में आप सभी का स्वागत है। आज की सबसे पहली बड़ी खबर, चतरा, कोडरमा और हजारीबाग में कल होगा वोट। इधर देश में लोकसभा चुनाव के 5वें और झारखंड में दूसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार का शोर शनिवार को थम गया है। इस चरण में चतरा, हजारीबाग और कोडरमा लोकसभा सीट के साथ गांडे विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होने वाला है। यहाँ 20 मई को सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। प्रचार के आखिरी दिन मतदाताओं को लुभाने के लिए सभी दलों ने अपनी ताकत झोंक रखी है और प्रचार खत्म होने के बाद अब प्रत्याशी और उनके समर्थक घर घर जाकर मतदाताओं से वोट मांग रहे हैं। दूसरी ओर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने शनिवार को मीडिया सेंटर में प्रेस वार्ता करते हुए झारखंड सरकार के मंत्री आलमगीर आलम को अविलंब इस्तीफा देने की मांग की है। इसके साथ ही इधर गरीबों के पैसा लूटने वाले जेल में है, मरांडी ने ये बात कहे हैं। इसके साथ ही सोरेन सरकार ने झारखंड को लूटा है, इसका आरोप लगा है। दूसरी ओर झारखंड हाईकोर्ट में 20 मई से लेकर 7 जून तक गर्मी छुट्टी रहेगा, जरूरी केस की सुनवाई होगी। साथ ही इधर बंधु तिर्की ने कहा है कि भाजपा और प्रधानमंत्री न केवल संविधान बदलने की साजिश रच रहे हैं, बल्कि अगर मोदी सरकार सत्ता में लौटती है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेगी। इससे आदिवासियों को लाभ नहीं मिलेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, न्यूनतम मजदूरी जल्द लागू करने की मांग है। इधर रांची थोक वस्त्र विक्रेता कर्मचारी संघ ने शनिवार को श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग से मुलाकात करते हुए न्यूनतम मजदूरी दर जल्द से जल्द लागू कराने की मांग की है। ग्रामीण विकास और ग्रामीण कार्य विभाग के ठेकों में कमीशन खोरी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जाँच कर रही ईडी रोज नए खुलासे कर रहे हैं। बता दें, मंत्री आलमगीर से राजू गुलवाने में एजेंसी जुट गई है। दूसरी ओर रांची विश्वविद्यालय पीजी सत्र 2022-24 के सेमेस्टर 4 की परीक्षाएं 28 मई से निर्धारित है। 21 और 22 को रांची विश्वविद्यालय में एडमिट कार्ड दिया जाएगा। साथ ही इधर मैट की परीक्षा 2 जून को है, 28 मई तक आवेदन लिया जाएगा। दूसरी ओर झारखंड हाई कोर्ट से झारखंड के विश्वविद्यालय शिक्षकों को प्रोन्नति और वित्तीय लाभ के मामले में बड़ी राहत मिली है। शर्तों को कोर्ट ने हटा दिया है, वहीं शिक्षकों को प्रोन्नति का लाभ देय तिथि से दिया जाएगा। साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से मौसम रहेगा शुष्क। मौसम विभाग ने आज आंशिक बादल रहने की संभावना जताई है। दिन भर मौसम शुष्क रहेगा, वहीं कल आंशिक बादल के साथ साथ कहीं कहीं बूंदाबूंदी होने की संभावना है। कहीं कहीं वज्रपात भी हो सकता है और 30 से लेकर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा बह सकती है। साथ ही साथ मौसम विभाग ने इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं मंगलवार को मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हस्ताक्षर की होगी फोरेंसिक जांच। इधर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के 4 इंजीनियरों के हस्ताक्षर की फोरेंसिक जांच की जाएगी। रांची पुलिस ने इसके विरुद्ध कार्रवाई शुरू कर दिया है। आरोप है कि इनके द्वारा 62 चेक जारी हुआ है, जो 23 करोड़ की संदिग्ध निकासी बताई जा रही है। इसके साथ ही इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र के तहत घाटशिला में 11 बजे भाजपा प्रत्याशी विद्युत वरण महतो के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। दूसरी ओर भाजपा प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने झामुमो गठबंधन पर पॉलिटिकल जिहाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही झारखंड हाईकोर्ट में 20 मई से 7 जून तक गर्मी छुट्टी रहेगा। इस दौरान 12 दिन अवकाशकालीन कोर्ट बैठक होगी, जो अत्यंत जरूरी मामलों की होगी, उसकी सुनवाई की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 21 को आ सकती है प्रियंका गांधी। इधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी रांची और धनबाद में कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए रोड शो कर सकती है। इसकी तैयारी हो रही है। रांची और धनबाद में 21 को रोड शो किया जा सकता है। इधर ईडी के समन के आदेश का अनुपालन नहीं करने पर जारी समन के बाद भी शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोर्ट में उपस्थिति दर्ज नहीं कराई है। दूसरी ओर रांची में अंडे की कीमतों की वृद्धि हो गई है। 7.5 से लेकर 8 रुपये प्रति पीस बिक्री हो रही है। साथ ही झारखंड के अल्पसंख्यक कॉलेजों के शिक्षकों और कर्मचारियों को 7वां वेतनमान देने का निर्देश झारखंड हाईकोर्ट ने दिया है। इसके साथ ही रांची लोकसभा क्षेत्र में निषेधाज्ञा की अवधि को बढ़ा करके 4 जून तक कर दिया गया है। साथ ही साथ विश्वविद्यालय के विभिन्न अंगीभूत कॉलेजों और केयू के पीजी विभागों के नीड बेस्ड 143 असिस्टेंट प्रोफेसरों के मूल प्रमाण पत्र और
हस्ताक्षर मिलान की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। साथ ही अगली बड़ी खबर, जल आपूर्ति योजना पर उठने लगा है सवाल। इधर पश्चिमी सिंहभूम में करोड़ों की लागत से पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के द्वारा कराए जा रहे ग्रामीण जल आपूर्ति योजना कछुए की चाल में चल रहा है। योजना की गुणवत्ता को भी देखने वाला कोई नहीं है। दूसरी ओर चाईबासा में छुट्टे परिवारों को चिन्हित करते हुए शौचालय का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है। जिन घरों में शौचालय नहीं दिया गया है वहां पर शौचालय दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, चतरा में कल होगा मतदान। इधर बताते चले कि अति संवेदनशील और सामान्य बूथों के पार्टियों को आज चतरा कॉलेज चतरा से डिस्पैच कर दिया जाएगा। कल यहां वोट होने वाला है। इसके साथ ही जमशेदपुर लोकसभा सीट के लिए आगामी 25 मई को चुनाव होगा और जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र के 6 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 18 लाख से ज्यादा वोटर यहां पर है। आज प्रधानमंत्री यहां जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, रिजल्ट हुआ जारी। इधर झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। परिषद ने OMR सीट और अंतिम मॉडल उत्तर कुंजी वेबसाइट पर डाल दिया है, आप सभी चेक कर सकते हैं। दूसरी ओर धनबाद लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी ढुल्लू महतो के पक्ष में 21 मई को रक्षा मंत्री बोकारो में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं 22 या 23 मई को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री धनबाद में रोड शो करेंगे। इसके साथ ही साथ हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से जुड़े मामले में दायर याचिका पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। इस दौरान ईडी ने इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है। वहीं 20 मई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। 21 मई को अगली सुनवाई होगी। दूसरी ओर झारखंड बोर्ड ने 9वीं और 11वीं के रिजल्ट जारी कर दिए हैं। इस साल दोनों ही परीक्षा में 98% से ज्यादा बच्चे पास हुए हैं और सफल विद्यार्थियों को जैक अध्यक्ष ने बधाई दिए हैं। अपना रिजल्ट जैक के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के चेक कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर टेंडर कमीशन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी ने ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को शुक्रवार को रिमांड पर ले लिया है। वहीं ईडी पूछताछ कर रही है और कमीशन का पूरा हिसाब ले रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, महिलाओं को नौकरी में मिलेगी हिस्सेदारी। इधर कांग्रेस प्रत्याशी अश्विनी सहाय ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पदयात्रा कर और जनसंपर्क और चुनावी सभाएं कर मतदाताओं से कांग्रेस को वोट करने की मांग किए हैं। इसके साथ ही उन्होंने महिलाओं को नौकरी में हिस्सेदारी देने का वादा किए हैं। दूसरी ओर रांची लोकसभा क्षेत्र में निषेधाज्ञा की अवधि बढ़ा दी गई है। 4 जून की रात 11 बजे तक लागू रहेगी। इस संबंध में शुक्रवार को आदेश जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, वोट देने के बाद खाएंगे गोलगप्पे और आइसक्रीम। इधर रांची नगर निगम क्षेत्र के मतदाता वोट डालने के बाद मतदान केंद्र के बाहर लगे स्लॉट पर गोलगप्पे, आइसक्रीम, चाट खा सकते हैं। रांची लोकसभा सीट के लिए 25 मई को वोट डाले जाएंगे। इसके साथ ही रांची जिला प्रशासन ने जिले के 214 आर्म्स लाइसेंस को रद्द कर दिया है। इसको लेकर शुक्रवार को नोटिस जारी की गई है। इसके साथ ही जेपीएससी के OMR सीट में छेड़छाड़ पर केस करने का निर्देश दिया गया है। हाईकोर्ट में पेश OMR सीट और मूल सीट के मिलान करने पर अंतर पाया गया है। इसके साथ ही इधर अक्षेस ने शपथ पत्र दाखिल कर अदालत को जानकारी दिया है कि जमशेदपुर के बेसमेंट से अवैध निर्माण हटाया जाएगा। 10 को ध्वस्त कर दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हार्वेस्टिंग सिस्टम की होगी जांच। इधर रांची में बड़े भवनों में हार्वेस्टिंग सिस्टम की जांच 6 अधिवक्ता करेंगे। झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान ये जानकारी दी गई है। साथ ही लोकसभा चुनाव के कारण राज्य के सरकारी स्कूलों में किताबों के वितरण पर ग्रहण लग गया है। चुनाव के कारण स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की ओर से सरकारी स्कूलों में किताबों के वितरण करने पर रोक लगाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही इधर झारखंड के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की गर्मी छुट्टी में 5 दिन की बढ़ोतरी की गई है। 2 जून तक की जगह अब 7 जून तक सरकारी विद्यालयों में गर्मी छुट्टी रहेगा। इसके साथ ही झारखंड में लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए 13 प्रत्याशियों के नामांकन खारिज कर दी
गई है। बताते चले दुमका और राजमहल गोड्डा में 1 जून को वोट होगा। दूसरी ओर ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए राज्य सरकार ने 600 होमगार्ड जवानों को सड़क पर तैनात करने का निर्णय लिया है। इस पर गृह विभाग की हरी झंडी मिल गई है। 15 जून के बाद होमगार्ड जवानों को सड़कों पर तैनात कर दिया जाएगा। नया नियम लागू हो जाएगी। साथ ही इधर 20 मई को आदिवासी समाज के द्वारा दलमा के जंगलों में सेंद्रा पर्व मनाया जा रहा है। इसको लेकर वन विभाग ने सेंद्रा पर्व पर जानवरों का शिकार न करने की अपील की है। दूसरी ओर बोकारो जिले में अब तक कुल 6334 मतदाताओं ने पोस्टल बैलेट के जरिए वोट किए हैं। इधर 20 और 25 मई को चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, रांची और जमशेदपुर के साथ ही हजारीबाग संसदीय क्षेत्र के साथ ही गांडे विधानसभा उपचुनाव में वोट होने वाला है और मतदान को लेकर तैयारी चल रही है। साथ ही पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा में कल्पना सोरेन ने एक चुनावी सभा को कल संबोधित किया है और राजमहल लोकसभा सीट के प्रत्याशी विजय हंसदा के लिए वोट मांगा है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि अगर फिर से बीजेपी की सरकार बनी तो संविधान को बदल देंगे और आदिवासियों और दलितों का हक छीन लिया जाएगा। पाकुड़ में 1 जून को वोट डाला जाएगा। इधर सीता सोरेन ने गांडे में हेमंत सरकार पर सीधा निशाना साधा है। कहा है कि मोदी के नेतृत्व में देश और राज्य का विकास संभव है। इधर झारखंड में लोकसभा चुनाव का अंतिम चरण महत्वपूर्ण है। अंतिम चरण में संथाल परगना प्रमंडल के 3 संसदीय सीटों पर वोट डाले जाएंगे और 3 सीटों पर कुल 52 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमाने के लिए चुनाव मैदान में उतरेंगे। वहीं संथाल परगना में 1 जून को मतदान होने वाला है। दूसरी ओर बोकारो के बेरमो बाजार में अपराधियों ने कल 3 दहाड़े फायरिंग किए हैं। हालांकि इस गोलीबारी में कोई घटना नहीं घटी है। इसके साथ ही पलामू में मवेशी तस्करों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दिया है। पुलिस ने मवेशी लदे वाहन के साथ 2 लोगों को कल गिरफ्तार किया है। दोनों तस्करों के तार बिहार से जुड़ा हुआ है। साथ ही बोकारो में झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बयान दिया है। कहा कि चुनाव प्रभावित करने के लिए मंत्री आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ गोड्डा जिले में तेज आंधी और भारी बारिश ने कहर मचाया है। भारी बारिश के कारण आसमानी कहर से 1 बच्चे समेत 2 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही तेज हवा और आंधी से कई घरों को नुकसान पहुंचा है। अगली बड़ी खबर 20 मई को वोट। इधर चतरा लोकसभा क्षेत्र में सुरक्षा के दृष्टिकोण से 9 मतदान केंद्रों को रिलोकेट किया गया है। चतरा लोकसभा सीट के लिए 20 मई को वोटिंग होने वाला है। दूसरी ओर रांची में एचईसी के क्वार्टर पर अतिक्रमण शुरू हो गया है। इन आवासों में वैसे लोग भी रह रहे हैं जिनका एचईसी से कोई भी नाता नहीं है। कर्मचारी परेशान है लेकिन प्रबंधन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। दूसरी ओर चाईबासा में छोटे परिवारों को चिन्हित कर शौचालय निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है। जिन परिवारों को शौचालय नहीं दिया गया है, शौचालय नहीं बना है, वैसे परिवारों को चिन्हित करते हुए शौचालय देने का निर्णय लिया गया है। साथ ही साथ गर्मी से अस्पताल में मौसमी बीमारी के मरीज बढ़ने लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ बाबूलाल मरांडी ने गिरिडीह के गांवा प्रखंड में कल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार घर घर बिजली पहुंचाई है। 400 पार के लिए देवरी में बाइक जुलूस भी निकाला गया है। दूसरी ओर आज देश महंगाई बेरोजगारी से छुटकारा चाह रहा है। महंगाई बर्दाश्त से बाहर है। बेरोजगारी इस तरह से छा गई है कि नौजवानों का भविष्य बेकार हो गया है। देश में दलितों और महिलाओं पर हमले हो रहे हैं। भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर ने कल बिरनी प्रखंड में सभा को संबोधित करते हुए ये बात बोले हैं। अगली बड़ी खबर 19 को घाटशिला में जनसभा। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के पहले दूसरे चरण की सारी सीटों का प्रचार प्रसार करने के बाद तीसरे चरणों में जुट गया है। तीसरे चरण की जमशेदपुर लोकसभा के लिए 19 मई को प्रधानमंत्री कार्यक्रम जमशेदपुर में होगा। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष पर भ्रष्टाचार को लेकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि झारखंड में पहले कांग्रेसी सांसद नौकरशाह, अब कांग्रेस के मंत्री के कर्मचारी के नौकर के घरों से नोटों का पहाड़ मिला है। उन्होंने कहा है कि शासी परिवार के इशारों पर झारखंड में भ्रष्टाचार हो रहा है। चोरों का चैन छीन लेने का वादा किया। प्रधानमंत्री गिरिडीह में कल बोल रहे थे। इसके साथ ही रांची पुलिस ने लोकसभा चुनाव और आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए अपराधियों पर, जमीन कारोबारियों पर शिकंजा कसा है। पुलिस की टीम ने 51 अपराधियों और जमीन कारोबारियों